नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेताओं के ऊपर हो रही एफआईआर को लेकर उठाए सवाल। प्रदेश सरकार में सिर्फ बदलापुर की राजनीति चल रही है। गृह मंत्री बदलापुर का राजा नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश का सबसे निकम्मा गृह मंत्री है। कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या कर रही बीजेपी सरकार। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन से बदतमीजी की गई। 5000 कांग्रेस नेताओं के केस सरकार ने दर्ज करवाए। 50 विधायकों पर एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस नेता जेल जाने से डरता है। मेरे ऊपर प्रेशर बनवाकर बीजेपी नेताओं ने करवाया केस दर्ज। उत्तम यादव जिस कर्मचारी से नोकझोंक हुई उसने खुद एफआईआर दर्ज करवाने के लिए मना किया। उत्तम यादव की कॉल डिटेल चेक होना चाहिए। किन बीजेपी नेताओं से उसकी बातचीत हुई। ये बदले की राजनीति और नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अब विधायकों पर होता है मामला दर्ज तो कांग्रेस करेगी आंदोलन। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। साथियों को एकदम तत्काल आप लोगों को निमंत्रण दिया और आप लोग आए, इसके लिए आप सबका साधुवाद। हमारे साथ आदरणीय हमारे मीडिया विभाग के हमारे सीनियर साथी भूपेंद्र गुप्ता जी, आदरणीय के मिश्रा जी, आदरणीय हमारी भाभी विभा पटेल जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ जिस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होने लगी है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी को नरेंद्र मोदी जी ने कहा एनसीआरबी के आंकड़ों के रिजल्ट के ऊपर कि सबसे निकम्मा गृह मंत्री मध्य प्रदेश का। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा जी की कार्रवाई क्रियाकलाप को देखती है, जनता देखती है, मध्य प्रदेश के आम जन और पत्रकार देखते हैं, उससे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री बदलापुर का राजा है। आप देखो, इस बदलापुर के राजा से न ढोल बजता है न बाजा बजता है। सिर्फ कांग्रेसियों से कैसे बदला लेना है इस पर काम करता। और एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश क्राइम में देश की राजधानी बन गई। आप देखो कि इस बदलापुर के राजा ने मुरारीलाल गुप्ता, जो कोविड से अब ईश्वर के पास चले गए, इनके प्रतिद्वंदी थे दतिया में, उनसे बदला लिया। राजेंद्र भारती जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनके खिलाफ चुनाव लड़ते थे, गृह मंत्री के पद का दुरुपयोग कर पर उन पर कार्रवाई की। घनश्याम सिंह जी वहीं के विधायक है दतिया के, उन पर कार्रवाई की। लोकल कांग्रेसियों पर सैकड़ों मुकदमे लगा। क्या गृह मंत्री का दायित्व मध्य प्रदेश में क्राइम बढ़ाना है? एक वीडियो आया था, उनके ही कार्यकर्ता को वो कहते हैं कि गोली बंदूक पिस्टल तो दिला देंगे पर एक आदमी के पे गोली चलानी पड़ी। इस तरह की मानसिकता का गृह मंत्री क्या गृह मंत्रालय संभालेगा? ये मध्य प्रदेश के लिए आज प्रश्न चिन्ह लगा है और यही मध्य प्रदेश की चिंताओं का विषय। 6000 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे इस एक साल में लगे। 6000 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा युवक कांग्रेस के साथियों पर मुकदमे लगे हैं। हमारे तमाम प्रवक्ता जो इनकी कमियों को, खामियों को, इनकी नाकामियों को बताते हैं, उन पर किसी न किसी रूप में ये मुकदमे लगाते हैं। आप देखो, किसी भी प्रदेश का किसी भी क्राइम रिकॉर्ड आपके पास है। इसमें एक व्यक्ति जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की, चेतन यादव, क्या नाम था? उत्तम यादव। उन्होंने लिख के दिया कि मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी। पहले दी थाने में, पहले तो थाने में उनको जबरदस्ती भेजा गया। एक जनप्रतिनिधि का और एक अधिकारी कर्मचारी का एक रिश्ता होता है। वो रिश्ता कभी प्यार का होता है, कभी सख्ती से बात करने का होता है, कभी इंस्ट्रक्शन देके आगे गलती मत दोहराना, इस तरह का होता है। ये बातें रोज व्यवहार में आती है और हर क्षेत्र में आती है। आपके जर्नलिज्म में भी आती है। आपसे ऊपर जो संपादक है या आपके मीडिया हाउस के लोग हैं, वो आपको भी कहते हैं हमें ये अच्छा करना, ये अच्छा करना, ये अच्छा करना। तो अगर कोई कर्मचारी को मैंने कोई दिशा निर्देश दिए और पिछली गलतियों को बताया और आगे गलती न दोहराने के लिए स्ट्रक किया, तो मैंने कोई अन्याय नहीं किया। मेरा काम है, जनता ने मुझे चुना इसके लिए। तो उस अधिकारी को जबरदस्ती थाने भेजा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव। जब वो वहां गया तो लिख के दे के आया कि मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी।
मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी। मैं फिर वहीं से वो निकल के एक दिन पूरा चला गया। पुलिस अधिकारियों से, मीडिया के विभाग के लोगों ने पूछा, एसपी से पूछा, सीएसपी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने भी वक्तव्य दिया जिसके वीडियो भी हम जारी कर कि हमें कोई एफआईआर नहीं करनी। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एफआईआर नहीं करनी, और लिख के दे के गए उत्तम यादव। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने वर्जन दे दिया। फिर नगर निगम कमिश्नर से पूछा कि आपके नगर निगम कर्मचारी ने ऐसी घटना सामने आई है तो एफआईआर क्यों नहीं कराई, तो उन्होंने कहा कोई इस तरह की बातें नहीं हुई थी और इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं हुआ, इसलिए एफआईआर नहीं। तीन जिम्मेवार लोगों के वर्जन आए 24 घंटे में, और उसके बाद मुख्यमंत्री जाते हैं गडकरी जी के कार्यक्रम में, और मुझ पे फिर दूसरे दिन एफआईआर 24 घंटे 48 घंटे बाद होती है। क्या ये कानून है और क्या ये गृह मंत्रालय का काम है? मैं मांग करता हूं कि उत्तम यादव की कॉल डिटेल की जांच की जाए। किस किस अधिकारी और किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस पर दबाव डाला। उत्तम यादव से बार बार बात करने का क्या कारण हो सकता है नेताओं का, जिसने एक एफआईआर कराने से लिख के मना कर दिया, वो भी उनका कागज भी देते हैं, जो लिख के मना किया वो भी उनकी डिटेलिंग देते हैं, तो उनकी जांच की जाए। मेरी जहां तक प्रश्न है, हम कांग्रेस के लोग हैं, कानून को मानने वाले हैं और कानून के सम्मान के लिए हमेशा कभी न पहले पीछे हुए हैं न आगे पीछे होंगे। मैंने एक चिट्ठी लिखकर आईजी से कहा है कि मुझे आप पहले ये इस तरीके से ये प्रकरण नहीं बनता है और प्रकरण की जांच करके इसको निरस्त करना चाहिए। साथ ही मैंने कहा है कि जब भी आप कहोगे तब मैं जहां कहोगे उपस्थित होने के लिए तैयार हूं। जब पुलिस कहेगी मैं उपस्थित होने के लिए तैयार हूं। मेरा मानना है ऐसी पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश के परिवारजनों से अनुरोध है कि ये बदला लेने वाले लोग, ये घृणा करने वाले लोग, ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये कानून और संविधान का मजाक उड़ा के उसका दुरुपयोग करने वाले लोग, इनको आप लोग देखें, समझें और जांच करें। और मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी, आपने कांग्रेसियों पर 6000 मुकदमे लगाए। आपने इससे पहले 5000 मुकदमे किसानों पे लगवाए थे, तब भी आप हारे थे। आप 6000 नहीं 60,000 मुकदमे लगा। मेरे पे 35 मुकदमे पहले के चल रहे हैं, मैं तैयार हूं आप इनको 135 कर, पर किसी भी रूप में आपसे हम न डरेंगे न झेपेंगे। किसी भी रूप में एक कांग्रेसी आपके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा रहेगा। मैं एक बात और भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर इस तरह की आपकी हठधर्मिता चलती रही, ये तांडव चलता रहा, दुरुपयोग कानून का चलता रहा, तो आप जो अधिकारी कर्मचारी इसमें संलग्न पाता है अन्याय करने में, संविधान का दुरुपयोग करने में, उसका भी आप गिनते जाना कि आप पाप कर रहे हो और उस पाप के भोगी हो और पाप की सजा मिलेगी आपको। मैं फिर से विनम्रता से, ये एफआईआर से कोई कांग्रेसी डरता भी नहीं है, जेल जाने से भी कोई कांग्रेसी नहीं डरता है। जेल की यातनाएं सह के हमने देश आजाद कराया, तो हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन चोर और उचक के सत्ता के लुटेरों से कैसे डरेंगे? ये बात हम सबको समझ में आनी चाहिए। हम पूरी विनम्रता से संविधान का पालन करेंगे, पूरी विनम्रता से जो कानून कहेगा, जैसी भावना होती है, संविधान हमने देश बनाया है, हम देश के कानून को मानकर पूरी प्रक्रिया का निर्णय लेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, पहले तीनों वीडियो देख लें 1 मिनट के लिए। तैयारी है भैया? और करा दो, और फिर उसके बाद बाकी देख लें। हम ऐसे ही हैं, लुटेरे। तो मध्य प्रदेश की जनता इनके खिलाफ धीरे धीरे मानस बना चुकी है। इन लुटेरों को सबक सिखाए। इनने हद तब की जब आदरणीय कमलनाथ जी ने कोविड की मौतों का आंकड़ा देश और प्रदेश के सामने रखा, उन पर एफआईआर। दिग्विजय सिंह जी ने कहा आप महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब न चलेगी मोदी सरकार, उन पर एफआईआर। आप देखो कि राहुल गांधी जी ने ये कहा कि ये निकम्मा गृह मंत्री, जिसके राज्य में 1043 जबरिया अपहरण शादियां हुई इस मध्य प्रदेश में, मोदी जी ने कहा, ये रिकॉर्ड दिया एनसीआरबी के आंकड़ों में 1043।
7,000 से ज्यादा बच्चों पर बलात्कार, आदिवासी बच्चे इसमें सबसे ज्यादा। तो ये बेटी जिस देश में देवी स्वरूप मानी जाती है, उनके हालात ये हैं। तो राहुल जी ने कहा बेटियों का अपमान हो रहा है इस देश और इस प्रदेश में, तो उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई। और उल्टा उनके कुछ विधायक जिनका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा गया है, वो रोज कुछ न कुछ बयान ऐसे देते हैं जिससे जैसे लगता है कि ये जनप्रतिनिधि बनने लायक ही नहीं। मध्य प्रदेश का काला चेहरा करते हैं, शर्मसार करते हैं देश भर और दुनिया भर में। हमसे पूछते हैं लोग, आपसे पूछते हैं कि ये क्या आपके मध्य प्रदेश के विधायक हैं? ये कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं। कुछ ऐसा काम जो देश की और प्रदेश की और जनता की भलाई के लिए हो, वो क्यों नहीं करते? क्यों बात नहीं? नीतियों के लिए विधायक बनता है, नियम और कानून के लिए विधायक बनता है, वो काम ही नहीं है। सिर्फ प्रोपोगेंडा और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, इसके लिए विधायकों का काम करने का तरीका इस सरकार में बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक। एक ताजा प्रकरण मेरे खिलाफ कल